Good morning, students. Today we will take up the chapter What Books and Burials Tell Us. This is the chapter of history, sixth chapter of history. In this chapter, we are going to discuss about on the division of Vedic period. So, अगर आप देखेंगे the Vedic period was divided into two parts. Okay. जैसा कि पहले आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले दे चुकी हूँ इन द चैप्टर नंबर 7 कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में एंटर कर चुके थे एंड दे सेटल्ड नियर रिवर इंडस एंड सरस्वती. ओके. द स्टेज ऑफ हिस्ट्री जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं बिटवीन 1500 BC से 1000 BC के बीच को हम अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं. अर्ली वैदिक पीरियड. अब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेदा ने दी है. सो इसलिए हम इस अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं. सो वी कॉल दिस अर्ली वैदिक पीरियड एज ऋग्वैदिक पीरियड ऑल्सो. देन दिस वैदिक पीरियड इज़ अनदर और डिवाइड किया गया, दैट इज़ लेटर वैदिक. यानी कि वैदिक पीरियड को टू कैटेगरीज में, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड के बारे में वी हैव डिस्कस इन द 7th चैप्टर इन जूम क्लास. आई हैव टोल्ड यू, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड. और ऋग्वैदिक पीरियड का मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. राइट. So there are 4 Vedas that I'll explain you. And the main features of Vedic period is Vedas. First of all, you should know what is Vedas. Vedas जो हैं and orally transmitted literature of the Aryans. Oral जो literature बोला जाता है जो आर्यन ने दिया था, तो basically वेदा का मतलब है knowledge. The Vedas are treasure house of the knowledge and collective wisdom of Aryans. आर्यन का ज्ञान का भंडार है. ठीक है. वेद क्या थे? आर्यों का ज्ञान था, एक कह सकते हैं ज्ञान का भंडार. सो देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेद, साम्यवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ओके. सो 4 वेदास आर देयर एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक. जो सबसे पुराना हमारा वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है. और ये कंपोज किया गया था कितने? 3500 साल पुराना. और ये संस्कृत उसमें लिखा गया था, लेकिन आज जो संस्कृत बोली जाती है वो बिल्कुल उससे अलग था. सो ऋग्वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ. ऋग्वेदा में ज़्यादातर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स हैं जो गाई जाती हैं भगवान देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के ऑनर में, उनके सम्मान में. उनमें ज़्यादातर मेन जो आते हैं इंद्र देवता आते हैं, अग्नि देवता आते हैं, सोम देवता आते हैं, जैसे बारिश के देवता, आग के देवता. और सोमरस का एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है, वो तो सोम रस बोलते हैं उसे. और ऋग्वेदा को आगे फिर डिवाइड किया जाता है किसके अंदर? आप देखोगे जो ऋग्वेदा इज़ फर्दर divided into volumes. How many volumes और मंडलास? दैट इज़ 10. और उनके अंदर 1028 हाइम्स हैं. और इनको सुकातास भी कहा जाता है. ओके. जो हाइम्स थी ये ऋषि जो होते हैं, ऋषियों ने इनको कंपोज किया था. कई आदमियों ने भी इनको कंपोज किया है. एंड few hymns are composed by women also. Got my point, everyone? So some of the hymns in the Rig Vedas are in the form of dialogue. Dialogues का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक बारी एक ने बोला, दूसरी बार दूसरे ने बोला. 2 साधुओं के बीच में डायलॉग हो सकता है, 2 नदियों के बारे में वार्तालाप हो सकता है. ठीक है. जैसे आप ऋग्वेदा उसको अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. सो ऋग्वेदास जो ज़्यादातर हाईलाइट करता है किसके बारे में? सिर्फ ऋग्वेदास में सिर्फ हाइम्स के ऊपर ही जोर नहीं दिया गया. ऋग्वेदा हाईलाइट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट पीरियड. ऋग्वेदा में सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस पीरियड की, वो सारी चीज़ें भी ऋग्वेदा के अंतर्गत बताई गई हैं. सो साम्यवेदा अगर हम देखेंगे, साम्यवेद इज़ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मोस्टली टेकन
फ्रॉम द ऋग्वेदा। साम्यवेद में जो भी सॉन्ग्स लिए गए वो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेदा से। और यजुर्वेदा में कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, वेयर एज अथर्ववेदा में क्या चीज़ें हैं? सॉन्ग्स हैं, स्पेल्स हैं, मैजिकल चार्म्स ऑफ द इवल स्पिरिट। ठीक है, तो चारों वेदास में अलग अलग चीज़ें कंपोज की गई हैं। वेद जो थे वो वेदों का जो ज्ञान था, गुरु जो था वो अपने शिष्यों को ओरली देता था। ओरल यानी एक बार गुरुजी ने बोला, पीछे फिर उनके शिष्यों ने बोला, फिर गुरुजी ने बोला, शिष्यों ने बोला, इस तरह से ओरली शिक्षा वेदों की दी जाती थी। और ये तब तक दी जाती जब तक उनको पूरी तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन पे पूरा ध्यान दिया जाता, शब्दों पे पूरा ध्यान दिया जाता कि सही उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेदर दे आर रीडिंग प्रॉपरली, वेदर दे आर सिंगिंग दोज पोएम्स, दोज हाइम्स प्रॉपरली और नॉट, वो वेदास को अच्छी तरह से गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान दिया जाता था। जब तक प्रिंट होने की जो कला थी, वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं, तब तक ये ओरल ही ज्ञान दिया जाता। और ये जो था ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था। वेदों के अलावा अगर आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम वेदास, पुराणास, उपनिषद, ब्रह्मस, एपिक्स थे। एपिक्स मीन्स लाइक रामायण, महाभारत, होली जो बुक्स हैं, और अदर ग्रेट क्रिएशन, ये अलग वो हैं, किताबें हैं जिनसे हमें ऋग्वेदा पीरियड के बारे में जानकारी मिलती हैं। सो हमारे जो मेन एपिक्स हैं लाइक रामायण, महाभारत, इनमें भी वैदिक लिटरेचर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, कि उनका धार्मिक आस्था कैसी थी। जैसा कि आजकल आप महाभारत में देखते हो, आपने महाभारत भी टीवी पे देखी है, रामायण भी टीवी पे देखी है। तो सिर्फ ये नहीं कि उनकी आस्था क्या थी, धर्म के उसमें क्या आस्था थी, वो हमें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के, उस पीरियड के ऋग्वैदिक काल के या वैदिक लिटरेचर में किस प्रकार का सोशल लाइफ थी, किस प्रकार की पॉलिटिकल लाइफ थी उस समय पर, उस सब की जानकारी भी ये हमें देते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। सो ऋग्वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसी थी? फैमिली क्या होती थी? जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली का मतलब पता है आपको कि जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे। एंड जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर था वो पूरी फैमिली का हेड होता था, जिसे क्या कहा जाता था? गृहपति। क्या कहते थे? गृहपति। एंड गृहपति जो मेड ऑल डिसीजंस विच वर एक्सेप्टेड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और गृहपति ने जो भी फैसला ले लिया, जो भी परिवार की तरफ से फैसला ले लिया, पूरे फैमिली मेंबर्स को उन फैसले को मानना पड़ता था। ओके, सो एंड वुमेन, अगर सोशल लाइफ में अगर आप देखो, वुमेन्स को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। एंड कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, सेरेमनीज़ होती थी, उनके अंतर्गत औरतों को बहुत प्रमुख स्थान दिया जाता था। एंड किसी भी धार्मिक जो कार्य होता था उसमें वो धार्मिक कार्य बिना औरत के या जो आदमी की वाइफ होती थी या उनकी जो घरवाली होती थी उसके बिना वो काम नहीं होता था। वुमेन कुड चूज़ देयर हस्बैंड इन अ सेरेमनी कॉल्ड स्वयंवर। आपने देखा होगा राम का रामायण में आपने राम का स्वयंवर देखा है, उस तरह से आपने महाभारत में अर्जुन का स्वयंवर देखा होगा। तो स्वयंवर मीन्स वो क्या करते थे, जो औरतें थी वो अपने पति को खुद चुनती थी। तो अब आप देखेंगे स्वयंवर की प्रथा उस समय से चली आ रही है, जो आज भी कई जगहों पर अपनाई जाती है। एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट वर्ना सिस्टम। In the 7th chapter we have already discussed about the Varna system. So there are 4 Varn, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. This we have already done in the Zoom class also and in the with the help of flowchart. So in this you can see the 4 Varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahman
आपने देखा कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती थी और वो टीच कर सकता था, स्टडी भी कर सकता था और धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। क्षत्रिय जो थे वो पीपल को किसी भी हार्म होने से लोगों को प्रोटेक्ट करते थे एंड वो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए जाते थे क्षत्रिय। एंड दे कैन परफॉर्म सेक्रीफाइसेस ऑल्सो। वैश्यास दे इंक्लूड, उसमें वैश्यास में कौन कौन थे? फार्मर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सारे इसमें आते थे। दे कुड ऑल्सो परफॉर्म क्या चीज़? सेक्रीफाइसेस, धार्मिक अनुष्ठानों में वो भाग ले सकते, यज्ञ कर सकते थे। लेकिन शूद्र जो थे वो इन तीनों ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सर्विस प्रदान करते थे एंड वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते थे और उनको वेदों का ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। सो यू कैन टेक द यू कैन with the help of this flow chart you can draw this flow chart in your notebook if you have not drawn in your notebook. Okay, I think up to this you have understood. So next half chapter we will discuss in the next video. So after going through this video, please read the chapter very carefully.